पिछले 50 सालों में बहुत कुछ बदला, बल्कि ये कहें कि सब कुछ ही बदल गया गलत नहीं होगा। मगर एक चीज ऐसी है जो 50 साल नहीं 5000 साल से जूं की तूं खड़ी है। दुनिया इधर से उधर हो गई मगर उसे कोई नहीं हिला सका। आप जानते हैं कि पिछले साल रूस, चीन और तुर्की समेत दुनिया भर के बैंकों ने 1135 टन सोना खरीदा है, जो गुज़िश्ता 50 साल का रिकॉर्ड है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है, 8000 टन से ज्यादा। मगर दुनिया में एक मखलूक ऐसी भी है जिसके पास अमेरिका से भी 10 गुना ज्यादा सोना है, और वो हैं खवातीन। यानी सारी खुदाई एक तरफ और जोरू के जेवर एक तरफ। खवातीन के पास दुनिया के सारे गोल्ड रिजर्व का 40% यानी तकरीबन 1 लाख टन सोना जेवरात की शक्ल में मौजूद है। मगर सोने में ऐसा क्या है कि दुनिया के बेहतरीन दिमागों से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें तक इसके सामने घुटने टेक चुकी हैं। सोने की ये कहानी हम आपको सुनाएंगे रफ्तार पर, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि रफ्तार को तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम बहुत मेहनत के बाद तैयार करते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। दुनिया में बिटकॉइन आया, स्टॉक मार्केट्स बनी, लोगों ने तेल में भी पैसा लगाया, मगर ये सब कभी ना कभी जवाल का शिकार जरूर हुए। स्टॉक मार्केट्स तो क्रैश होती ही रहती हैं। बिटकॉइन का हाल भी हमने पिछले साल देखा। तेल को दौलत कहने वालों ने कोरोना में वो वक्त भी देखा जब इसे कोई फ्री में लेने को भी तैयार नहीं था। Crude dropped below zero for the first time. The price of oil has collapsed to a record low. Oil price went negative for the first time in history. और तो और अमेरिका तक की मईशत बैठ गई, मगर एक एसिड ऐसा था जो कभी नहीं लड़खड़ाया, हजारों साल से अपने कदमों पर सॉलिड खड़ा है, कभी क्रैश नहीं हुआ, और वो है गोल्ड। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। लेट 80s और 90s के आगाज में एक मुल्क की इकोनॉमी क्राइसिस का शिकार थी। सूरत हाल इतनी बुरी थी कि सिर्फ 10 दिन के इंपोर्ट्स के डॉलर बचे थे। कोई मुल्क कर्ज देने को तैयार नहीं था। बात डिफॉल्ट तक जा पहुंची थी। आप जानते हैं कि उस मुल्क को मुश्किल से किसने निकाला था? सोने ने। मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, जिसने 1991 में 68 टन गोल्ड दुनिया के बैंकों में गिरवी रखकर अपनी मईशत को बचाया था। वैसे ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। 21 मई 1991 को रात के वक्त भारत के मरकजी बैंक से एक ट्रक मुंबई एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जिस पर टनों के हिसाब से सोना लदा हुआ था। मगर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही वो ट्रक खराब हो गया। कुछ देर बाद ही ये खबर लीक हो गई कि खराब होने वाले ट्रक में टनों के हिसाब से सोना है। बस फिर क्या था, वहां लोग जमा होना शुरू हो गए। सबके जहन में एक ही सवाल था कि ये सोना आखिर है किसका और कहां जा रहा है। और जब पता चला तो पूरा भारत हैरत में मुब्तला हो गया, क्योंकि ये सोना भारतीय सरकार का था और वो इसे गिरवी रखने के लिए लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड लेकर जा रही थी। यानी मुश्किल वक्त में भारत को भी सोने ने ही बचाया था। देखो भाई, ये भी कागज के टुकड़े हैं और ये भी कागज के टुकड़े हैं, मगर कभी सोचा है कि इन कागज के टुकड़ों की वैल्यू कुछ भी नहीं और इन टुकड़ों की वैल्यू 10,000 रुपए है। वैसे इन कागज के टुकड़ों के करेंसी बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सन 1200 में चीन में मंगोलों का दौर था और उस वक्त कुबलाई खान की हुकूमत थी, जिसे द ग्रेट खान भी कहा जाता है। वो सोने में लेन देन से ज्यादा खुश नहीं था, तो उसने ऐलान किया कि सरकार ताजरों से कुछ भी खरीदेगी वो उसके बदले सोने के सिक्के नहीं देगी, बल्कि कागज पर लिख कर दे देगी कि हुकूमत ने इस ताजिर को इतने सोने के सिक्के अदा करने हैं। और ताजिर को जब सिक्के चाहिए होंगे वो दारुल हुकूमत आएगा और सरकारी रसीद दिखाकर वो सिक्के हासिल कर लेगा। बस फिर क्या था, लोग यही करने लगे। ताजिर दारुल हुकूमत जाते, रसीद दिखाते तो उन्हें सिक्के मिल जाते। मगर इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि कुछ लोगों ने उन कागज़ों से सिक्के कैश कराने की बजाय आपस के लेन देन में ही उन कागज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता इतना मकबूल हुआ कि उसने सोने की जगह ले ली। और बस यही आगाज था पेपर करेंसी का। यानी कागज़ के ये नोट चंद सौ साल पहले ही वजूद में आए हैं। इससे पहले दुनिया भर में पेमेंट्स और ट्रेड्स के लिए मुख्तलिफ कमोडिटीज़ इस्तेमाल की जाती थी। आपने नमक हलाली और नमक हरामी का तो सुना ही होगा। कभी सोचा है कि नमक का वफादारी से क्या ताल्लुक?
तो भाई बात कुछ यूं है कि सैकड़ों साल पहले दुनिया के कुछ इलाकों में बड़े लोग अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नमक की सूरत में देते थे। खैर ये तो एक दिलचस्प बात थी जो आपसे शेयर की। वापस आते हैं गोल्ड की तरफ। तो डॉलर से पहले दुनिया की मोस्ट प्रीमियम करेंसी थी गोल्ड। हजारों साल तक दुनिया में गोल्ड का इस्तेमाल आम रहा। प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हुई जहां हमारी इकोनॉमी ने बढ़ना शुरू किया, क्योंकि दुनिया में इतना सोना है नहीं कि इसे बतौर करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी जगह पेपर करेंसी ने ले ली और आज डॉलर इसी पेपर करेंसी की ताकतवर तरीन शक्ल है। वैसे आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि पेपर करेंसी का तस्वुर भी गोल्ड के गिर्द ही घूमता है। शुरू में ये रूल फॉलो किया जाता था कि जिस मुल्क के पास जितना गोल्ड है वो उतनी ही मालियत की पेपर करेंसी छापेगा, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। और शायद यही वजह है कि अब दुनिया के कई ममालिक को डॉलर पर भरोसा भी नहीं रहा। उन्हें लगता है कि ये कभी भी कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए तो आजकल दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स आने वाले वक्तों के लिए धड़ाधड़ टनों के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं। Anti-Western countries are eager to accumulate gold holdings on hand. Central banks are purchasing record amounts of gold. Why are the BRICS nations buying so much gold? Not even just Russia and China. Looking across the entire world, increasing their stockpiles of gold. This is the year that gold hits a new all-time high. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है 2022 में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने 1135 टन सोना खरीदा है। ये 1967 के बाद किसी एक साल में सोने की सबसे बड़ी खरीदारी है। चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2022 में 62 टन सोना खरीदा। इस वक्त चीन के पास सोने के ज़खायर 2068 टन हैं और ये तो वो नंबर्स हैं जो चीनी हुकूमत खुद अनाउंस करती है। हकीकत में चीन के पास सोने के ज़खायर इससे कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। तुर्की ने पिछले साल 148, मिस्र ने 47 और कतर ने 35 टन सोना खरीदा। इन ममालिक की देखा देखी भारत ने भी अपने सोने के ज़खायर में 33 टन का इजाफा किया है। अब उसके सोने के कुल ज़खायर 794 टन तक पहुँच चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास कितना सोना है। 2022 के इख्तिताम तक पाकिस्तान के पास सोने के ज़खायर 64 टन थे। दिलचस्प बात यह है कि सन 2000 से लेकर अब तक इन ज़खायर में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। ये 64 और 65 टन के दरमियान ही रहते हैं और इस वक्त इनकी मालियत तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ डॉलर तक बनती है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर अमरीका के पास हैं। इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस और फिर चीन आते हैं। गोल्ड रिजर्व कंट्री रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 44वां है। पाकिस्तान के पास डॉलर की तरह सोने के ज़खायर भी ज़्यादा नहीं, मगर एक उम्मीद की किरण ज़रूर मौजूद है और वो ये कि बलूचिस्तान के रेकॉर्डिक में दुनिया का 5वां बड़ा सोने का ज़ख़ीरा मौजूद है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। मगर हमारी बदकिस्मती देखिए कि ये सोना दरियाफ्त हुए भी कई दहाइयाँ गुजर चुकी, मगर आज तक यहाँ से 1 किलो सोना भी नहीं निकाला जा सका, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं कि हम ये दौलत ज़मीन से निकाल कर अपने इस्तेमाल में ला सकें।